हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आगाज सीरीज का ये छठवां वीडियो लेक्चर है और इसमें हम लोग जानेंगे लेखपाल और कनिष्ठ लेखपाल परीक्षा 2022 में जो हुई थी उसमें कंप्यूटर से जो 10 क्वेश्चन बने थे, 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन 10 क्वेश्चन का सॉल्व एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का पता किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए है ईमेल पता, ऑप्शन बी है एचटीटीपी, ऑप्शन सी प्रोटोकॉल या फिर ऑप्शन डी यूआरएल। देखिए यहाँ पूछा गया है वेबसाइट का एड्रेस, किस पर? इंटरनेट पर वेबसाइट का पता किसके माध्यम से दिया जाता है? तो कुछ कुछ चीजें हैं उसको पहले समझ लेते हैं। वेबसाइट में आपका जो ईमेल एड्रेस है वो ईमेल का पता रहता है, ना कि वेबसाइट का। ठीक है, तो ये नहीं होगा। एच टी टी पी, ये है आपका प्रोटोकॉल। ठीक है, एच टी टी पी एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। ये दोनों ही प्रोटोकॉल हैं, ये दोनों नहीं होंगे। एच टी टी पी को कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके अलावा आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, जिसको एचटीटीपीएस कहा जाता है। ठीक है, ऐसा टाइप का। तो ये तीनों नहीं होंगे। कौन सा होगा? वेबसाइट का पता किसके द्वारा दिया जाता है? यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यूआरएल। अब यूआरएल होता क्या है, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार का आपका जो वेबसाइट, अगर आप वेब ब्राउजर में जाते हैं तो यहाँ पे ये जो एस जो दिख रहा है एच टी टी पी एस, इसमें ये होता है प्रोटोकॉल जो आपको मैं बताया, ऑप्शन बी एच टी टी पी, वो भी प्रोटोकॉल ही है। ठीक है, एच टी टी पी एस भी प्रोटोकॉल होता है, तो ये प्रोटोकॉल है। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे ये डोमेन है, इसको कहा जाता है डोमेन नेम। ये जो बिजनेस इंसाइडर लिखा हुआ है ये क्या है? डोमेन नेम है। ये डॉट कॉम जो है वो आपका क्या है? टॉप लेवल डोमेन है। ठीक है, टॉप टीएलडी कहा जाता है, टॉप लेवल डोमेन। और ये आपका क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। डब्ल्यू 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 क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये स्लैश जो है ये दिखलाता है पाथ को, और उसके बाद ये है आपका वेब पेज। ठीक है, इस प्रकार का सब चीज का रहता है। जैसे www.youtube.com स्लैश या फिर @उमंग ट्यूटोरियल, तो वो वेब पेज उमंग ट्यूटोरियल है। यहाँ पे @उमंग ट्यूटोरियल आएगा, वो वेब पेज है। वो पाथ दिखाएगा करके। ठीक है, youtube.com जो है वो डोमेन है, और डॉट कॉम क्या रहेगा? टॉप लेवल डोमेन रहेगा। यूट्यूब क्या रहेगा? उस सर्विस को प्रोवाइड करने वाले का नाम रहेगा। ठीक है, एच टी टी पी एस रहेगा, वो प्रोटोकॉल रहेगा। इस प्रकार का बनता है आपका यूआरएल। क्लियर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वेबसाइट का पता किसके द्वारा दिया जाता है? यूआरएल के द्वारा दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? नकारात्मक टाइप क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। किसके क्वेश्चन आया? ओएस से क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन ए है विंडोज, ऑप्शन बी लिनक्स, ऑप्शन सी गूगल या फिर ऑप्शन डी है डॉस। ठीक है, आप सबको पता होगा कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जी हाँ ये ओएस है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ठीक है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको डॉस बोलते हैं, ये भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा। ये आपके मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है, ये सिंगल टास्किंग रहेगा। लेकिन जो गूगल है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि क्या है? ये एक सर्च इंजन है। क्लियर है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। आपके जो सर्च इंजन है उसके उस पर भी मैं बहुत सारे आपके वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, सर्च इंजन पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आपके याहू, यांडेक्स, नेवर, बिंग, गूगल, अमेरिका ऑनलाइन, एओएल जिसको कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इकोसिया, आस्क डॉट कॉम, डक डक गो, ठीक, इंटरनेट आर्ची, बैडू। ये बैडू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है बार बार। चाइना का है बैडू। तो ये सब ऑलरेडी कवर्ड है, उसमें डिटेल में समझाया गया है। आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, और देखे होंगे तो आपको पता होगा कि गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बायोस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, ऑप्शन बी कंपाइलर के द्वारा, ऑप्शन सी इंटरप्रेटर के द्वारा या फिर ऑप्शन डी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा। पहला चीज समझते हैं बायोस होता क्या है। बायोस का फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो ये कहा जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस को शॉर्ट में फुल फॉर्म उसका देखें तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS, बायोस कहा जाता है। अब बायोस होता क्या है? तो बायोस बेसिकली एक चिप होता है जो आपके मदरबोर्ड में होता है। ये काम क्या करता है, इसका उपयोग क्यों किया जाएगा, वो समझेंगे। तो देखिए जो बायोस होता है वो बेसिकली क्या करता है? आपके कंप्यूटर के समझने लायक भाषा, जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज, तो वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन करता है? कंपाइलर।
ये चीज याद रखिएगा। और बायोस भी वही काम करता है। ठीक है, तो बायोस का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? कंपाइलर के द्वारा। ये बेसिकली आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को चेक करता है। अब आप बायोस कैसे साउंड करता है इसको मैं बता दे रहा हूं। जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं, जो लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, आप देखेंगे सिस्टम जब भी चालू करेंगे, चाहे आप लैपटॉप चालू करें, सिस्टम चालू करें, पीसी चालू करें, तो एक साउंड आता है, बीप का एक साउंड आता है। वही बीप का साउंड जो है वो बेसिकली बायोस को एक बार चेक करता है। बायोस कुछ नहीं, आपके देखिएगा आपके माउस कनेक्टेड है कि नहीं, आपके कीबोर्ड कनेक्टेड है कि नहीं, उसको वो वेरीफाई करता है। अगर आपके सिस्टम से माउस कनेक्टेड नहीं है, कीबोर्ड कनेक्टेड नहीं है, तो वो सिस्टम को ऑन होने से रोक देगा। वो बोलेगा कि आप काइंडली कनेक्ट योर कीबोर्ड, उसके बाद सिस्टम चालू होगा। ठीक है, तो वो काम करता है बायोस। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा बायोस का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कंपाइलर के द्वारा किया जाता है। अब कंपाइलर क्या करता है बायोस में, इसमें आप देखेंगे ध्यान से, तो ये एक चिप होता है बायोस चिप, जो आपके मदरबोर्ड में रहता है इस प्रकार से। कंपाइलर जो है बेसिकली क्या है, ये आपके हाई लेवल लैंग्वेज, कौन से को? हाई लेवल लैंग्वेज, जो आपका कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकता है, ठीक है, उसको किस में करेगा? मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज अर्थात 0101 या फिर जिसको बाइनरी लैंग्वेज बोल सकते हैं, उसकी भाषा में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन? कंपाइलर। तो बायोस किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? कंपाइलर के द्वारा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य तौर पर कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस हैं खाली स्थान और खाली स्थान। इनपुट डिवाइस पूछा गया है, सिंपल सा। ऑप्शन ए है माइक्रोफोन प्रिंटर, ऑप्शन बी स्कैनर मॉनिटर, ऑप्शन सी डिजिटल कैमरा स्पीकर, या फिर ऑप्शन डी कीबोर्ड या माउस। ठीक है, माइक्रोफोन देखिए आपका इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस है, लेकिन स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। इसलिए तीनों ही गलत हो गए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड और माउस। ठीक है, इनपुट डिवाइस आपको देखेंगे तो बहुत सारे इनपुट डिवाइस मिलते हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, ग्राफिक टैबलेट, बायोमेट्रिक्स, वेबकैम, बारकोड स्कैनर, स्कैनर, माइक्रोफोन, माउस। ठीक, ये सारी चीजें क्या है? आपके इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस पे डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट है? ऑप्शन ए बीट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी बाइनरी, या फिर ऑप्शन डी है मेगाबाइट। यहां पूछा गया है सबसे छोटा यूनिट। आपको पता होगा जो कंप्यूटर आता है उसमें सबसे छोटी यूनिट को कहा जाता है बीट। ठीक है, पहले आता है एक बीट। एक बीट बराबर क्या होता है अगर उसको समझें तो देखिए, आपका जीरो या वन, एक बस खाने में जीरो या वन लिखाएगा वो कहलाता है एक बीट। ठीक है, उसके बाद 8 बीट को कहा जाता है एक बाइट। यहां जो ऑप्शन है उसको मैं बता दे रहा हूं, 8 बीट को क्या कहा जाता है? एक बाइट कहा जाता है। लेकिन इसमें याद रखिएगा, एक बाइट बराबर कितना निबल होता है? 2 निबल भी होता है, ये पूछ लिया जाता है। इसलिए 4 बीट बराबर क्या होगा? एक बाइट बराबर अर्थात 8 बीट बराबर 2 निबल, तो 4 बीट बराबर 1 निबल होता है। क्लियर है? तो इसको चलिए हम लोग डायग्राम में समझ लेते हैं। यही चीजें मैं आपको बताऊंगा, जो एक कंपेरिजनल चार्ट आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसके माध्यम से हम लोग ये डेटा देख लेते हैं जो मेमोरी कंपैरिजन का रहता है। ठीक, एक बीट जो रहेगा वो उसमें क्या रहेगा? जीरो या वन का कंडीशन रहेगा। जैसे यहाँ पे एक जो जीरो लिखा हुआ है ये एक बीट है, और 4 बीट का आप देखेंगे ये जो 4 बीट है इसका बनता है क्या? एक निबल। ठीक है, और इस पूरे 8 बीट का आप देखेंगे, यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा 8 बीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बीट क्या बनता है? एक बाइट बनता है। वैसी ही आपके एक बाइट 8 बीट से बन रहा है, वैसी 1024 बाइट से बनता है 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट से बनता है 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट से बनता है 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट से बनता है 1 टेराबाइट। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है? ऑप्शन ए ईमेल, ऑप्शन बी फैक्स, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, या फिर ऑप्शन डी है प्रिंटर। यहाँ ध्यान रखिएगा, हार्ड कॉपी उपलब्ध कराने से बात हो रही है। आपको पता होगा कंप्यूटर में जो हार्ड कॉपी आउटपुट है वो हमें प्राप्त होता है प्रिंटर के माध्यम से, प्लॉटर के माध्यम से। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। लेकिन इसके अलावा जो आंसर है उस पर हम लोग विचार करते हैं। ईमेल, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको कहा जाता है, इसके माध्यम से हम अपने पत्र को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक यूजर से दूसरे यूजर तक भेजा जाता है पत्र। ठीक है, पत्राचार का ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। इसके अलावा फैक्स में क्या होता है तो याद रखिएगा, कहीं दूर स्थान में आपका कोई डेटा है, ये पहले ईमेल के पहले फैक्स ज्यादा यूज होता था। ठीक है,
तो ये फ़ोन केबल के माध्यम से होता है। एक जगह पे फैक्स मशीन लगा लगा हुआ रहता था, बेसिकली वो फ़ोन रहता था और उसके माध्यम से डेटा संचार होता था। वहाँ पे प्रिंटर के माध्यम से वो प्रिंट हो जाता था, फैक्स जो भी भेजा जाता था। ठीक है? सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए एक मूलभूत इकाई है। इसके माध्यम से सारे आपके एप्लीकेशन रन होते हैं, वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है? तो कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध कौन कराता है? प्रिंटर कराता है। क्लियर है? यहाँ पे जो ईमेल है इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बीसीसी के बारे में देखा था। बीसीसी में मैंने त्रुटिवश एक चीज़ बताया था, बैकग्राउंड कार्बन कॉपी, जो कि गलत है। याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा क्या? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसको थोड़ा रेक्टिफाई कर लीजिएगा, ये मेरे से लीड हो जाएगा, तो वो चीज़ मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक यूज़र हैं जिन्होंने कमेंट किया था और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये चीज़ मुझे अवेयर किया। ठीक है? कई बार होता है कि मैं कुछ हेजिटेशन में बोलो या हड़बड़ी में बोलो, कुछ चीज़ गलत अगर बता देता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं अगले वीडियो में उसका सुधार कर सकूँ। उस वीडियो में तो वो चीज़ नहीं कर सकता। और हाँ, अगर जो चीज़ें सुधार होती हैं, तो एक काम कर सकते हैं, मैं उस चीज़ को उसमें कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा ताकि आपको पता चल जाए, वीडियो के नीचे जो पिन कमेंट रहेगा उसमें कुछ अपडेट रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कंप्यूटर प्रिंटर से रिलेटेड मेरे ऑलरेडी वीडियोज़ डले हुए हैं यूट्यूब पे, तो आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो हमें एक ही पत्र को अलग-अलग व्यक्ति को भेजने में सक्षम बनाता है, वो क्या है? ऑप्शन ए प्राप्तकर्ता को जोड़ें, ऑप्शन बी मैक्रोज़, ऑप्शन सी मेल मर्ज या फिर ऑप्शन डी है मल्टीमेल। देखिए, एक ही पत्र को अलग-अलग व्यक्ति को भेजने की क्षमता जो रखता है, वो कहलाता है आपका क्या? मेल मर्ज। ऑप्शन सी मेल मर्ज इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? इसके अलावा बाकी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। प्राप्तकर्ता को जोड़े, नाम से क्लियर है, ऐसा कुछ नहीं है। रेसिप्ट जो ईमेल में रेसिप्ट जोड़ते हैं वो चीज़ अलग है। मैक्रोस, ये दोनों आप पहले से क्लियर हटा दीजिए। ठीक है? यहाँ पे मेल से पत्र भेजने वाला जो चीज़ है वो मेल करता है। ये चीज़ क्लियर है। मेल में ही आपके मैक्रोज़ मिलेंगे, रेसिप्ट्स मिलेंगे, ठीक है? रेसिपिटेंट्स। तो ये आपका मेल मर्ज और मल्टी मेल ये कन्फ्यूज़ करता है। मल्टी मेल भी लग रहा है कि एक से अधिक व्यक्ति को भेजने के लिए ज़्यादा अगर करते हैं तो उसको मल्टी मेल बोल देंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है? मेल मर्ज है, मल्टी मेल इसका आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन-सा होगा? ऑप्शन सी मेल मर्ज। अब मेल मर्ज होता क्या है उस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, मेल मर्ज एमएस ऑफिस में आपके कौन आएँगे? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बहुत सारे ऑफिस पैकेज हैं, ठीक है? तो एमएस ऑफिस की एक ऐसी फीचर है जिसके हेल्प से आप एक बार में बहुत सारे लोगों को एक साथ किसी भी तरह का निमंत्रण पत्र, इन्विटेशन कार्ड जिसको बोल सकते हैं, प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड या फिर किसी शादी का कार्ड, वेडिंग कार्ड, पर्सनल लेटर, ऑफिस लेटर, स्कूल लेटर, ये सब भेज सकते हैं। और वही चीज़ पूछा गया था कि एक ही पत्र, कोई भी पत्र हो सकता है, कोई भी लेटर हो सकता है, पर्सनल लेटर या ऑफिशियल लेटर, स्कूल लेटर, उसको अलग-अलग व्यक्ति को एक साथ भेजने में, तो ये मेल मर्ज क्या करता है? एक बार में बहुत सारे लोगों को एक साथ किसी भी तरह का लेटर भेज सकता है, पत्र भेज सकता है। क्लियर है? यही पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम जो वेबसाइट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्राउज़र, ऑप्शन बी वेब व्यूअर, ऑप्शन सी स्प्रेडशीट या फिर ऑप्शन डी है वर्ड प्रोसेसर। देखिए, वेबसाइट देखने के लिए, देखने से तात्पर्य होता है व्यू। नॉर्मली आपका दिमाग काम करेगा कि वेबसाइट यानी कि वेब और देखना यानी कि व्यू, लेकिन ये गलत जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, कोई भी आप वेबसाइट खोलते हैं तो मान लीजिए आपको गूगल खोलना है, तो गूगल खोलने के लिए आप क्या करते हैं? अपने मोबाइल पे जाते हैं, गूगल क्रोम है, ओपेरा मिनी है, या पीसी में जाते हैं, मोजिला फायरफॉक्स है। वेरियस टाइप के आपको क्या मिल जाते हैं? ब्राउज़र मिल जाते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं? वेबसाइट ब्राउज़िंग करते हैं, नेट सर्फिंग करते हैं, और वो क्या कहलाता है? ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र कहलाता है। ठीक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्राउज़र। जो वेबसाइट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? ब्राउज़र कहेंगे। इसके अलावा स्प्रेडशीट कहाँ यूज़ होता है? तो एमएस एक्सेल एक एग्ज़ाम्पल है स्प्रेडशीट का, ठीक है? वर्ड प्रोसेसर यानी कि जहाँ टेक्स्ट में आपको कुछ भी चीज़ लिखना रहता है, जैसे एमएस वर्ड, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ये एक एग्जांपल है। वैसे बहुत सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएँगे। लेकिन एक एग्जांपल आपको एमएस ऑफिस के परिप्रेक्ष्य से मैं बता रहा हूँ। ठीक है? तो इसका 83 का सही आंसर कौन-सा होगा? ऑप्शन ए वेब ब्राउज़र। क्लियर है?
आपको वेब ब्राउज़र बहुत सारे मिल जाएँगे, जैसे एप्पल का सफारी है, मोज़िला का फायरफॉक्स है, गूगल का क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट का एज है, ओपेरा ओपेरा का ओपेरा मिनी भी आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, वेब ब्राउज़र मिलेंगे, ठीक है? अगर आप लोगों को वेब ब्राउज़र के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है, जो नए हैं इस चैनल पे, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि वेब ब्राउज़र के लिए भी ऑलरेडी वीडियो डला हुआ है, तो आप जाकर देख सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रिंटर का वह प्रकार जिसमें बिना किसी यांत्रिक प्रवाह के अक्षर या शब्द बनते हैं कहलाता है। ऑप्शन ए पेज प्रिंटर, ऑप्शन बी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन सी इम्पैक्ट प्रिंटर या फिर ऑप्शन डी है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। बिना किसी यांत्रिक प्रवाह के, या इंग्लिश में हम लोग इसको जाएं तो विथआउट एनी मैकेनिकल इम्पैक्ट, और विथआउट इम्पैक्ट ये वर्ड पकड़िएगा, विथआउट और इम्पैक्ट, यानी कि हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं जिसमें इम्पैक्ट ना हो, अर्थात नॉन इम्पैक्ट। यहीं से आपको आंसर मिल गया, इसका आंसर क्या होगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्लियर है? इसके अलावा इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होगा, यहाँ पे बिना किसी यांत्रिक की जगह जिसमें यांत्रिकी प्रवाह के या यांत्रिक प्रवाह के अक्षर या बिना किसी को हटा देते हैं, तो उसका आंसर हो जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर। क्लियर है? अब जो लाइन प्रिंटर है वो भी इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। पेज प्रिंटर में आपको लेजर प्रिंटर एक एग्जांपल मिलता है जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा आपको पता है, ऑप्शन नंबर डी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्लियर है? तो प्रिंटर से यहाँ देखिए, आपको इसी क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन प्रिंटर से ही आ गए। प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपको बेसिकली 3 प्रकार दिखेंगे, लेजर प्रिंटर हुआ, इंकजेट प्रिंटर हुआ और थर्मल प्रिंटर। इसके अलावा एक आता है ऑल इन वन प्रिंटर। ऑल इन वन प्रिंटर कौन सा होता है, तो जिसमें हम लोग फोटोकॉपी मशीन बोल सकते हैं, फोटोकॉपी मशीन हुआ, यूनिवर्सल प्रिंटर, ठीक है, ये सब भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही हैं, उसके ही उदाहरण में आते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपको लेजर प्रिंटर मिल जाएगा, इंकजेट प्रिंटर मिल जाएगा और थर्मल प्रिंटर। लेजर प्रिंटर याद रखिएगा ये पेज प्रिंटर है, ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा पेज प्रिंटर है पूछ लिया जाता है। चलिए अगले हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट नेटवर्क वॉज कॉल्ड ब्लैंक। पहला नेटवर्क क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए सी एन नेट, ऑप्शन बी एनएसएफ नेट, ऑप्शन सी है एसएप नेट और ऑप्शन डी है अर्पा नेट। ठीक, ये चीजें हम लोग प्रीवियस सेशन में भी देखे थे कि जो पहला कंप्यूटर नेटवर्क था वो कहलाता था अर्पा नेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ये यूएसए का था, रक्षा विभाग का। और तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्पा नेट। ARPANET के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा डेटा हम लोग देख लेते हैं। तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क या ARPANET एक शुरुआती पैकेट स्विचिंग नेटवर्क और टीसीपी स्लैश आईपी अर्थात ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट को लागू करने वाला पहला नेटवर्क था। ARPANET की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए के रक्षा विभाग की उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है अरपा, अर्थात एडवांस उन्नत अर्थात क्या होगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के द्वारा किया गया था और इसी का नेटवर्क था, इसलिए इसको कहा गया अर्पा नेटवर्क या फिर अर्पा नेट। क्लियर है? आशा है ये सारी क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, ये हमारे कुछ सोशल साइट्स हैं जिसमें आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके जो पीडीएफ हैं आप उस वो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इंस्टा, फेसबुक, आपके ट्विटर, और ट्विटर नहीं बोलना चाहिए, सॉरी माफ कीजिएगा, एक्स में और यूट्यूब में आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहे तो आप यहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के लिए मैं लाइक का टारगेट मान के चलता हूं कि आप लोग एटलीस्ट 50 लाइक कर देंगे। लाइक का बटन नीचे दिख रहा है, लाइक के लिए कोई पैसा नहीं लगता, तो प्लीज लाइक करें। और अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा जो 2022 में हुई थी, वहां कंप्यूटर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। मिलते हैं बहुत जल्द अगली सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।